हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आशा करता हूँ आगे के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। प्राचीन समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वो जंगल में रहता था। वो उस जंगल से निकलने वाले सभी पथिकों को मारकर उनका धन लूट लिया करता था। सब लोग रत्नाकर से भयभीत रहते थे। एक बार उस वन से कुछ साधु गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया। एक साधु रत्नाकर से बोला, तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? भोले भाले लोगों की हत्या करने से तुम्हें क्या मिलता है? रत्नाकर ने कहा, यही मेरी जीविका का साधन है। मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरे साधु ने पूछा, यदि हम तुम्हारे प्राण लेना चाहे तो क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राणों का बलिदान देगा? रत्नाकर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी पत्नी पतिव्रता है, वह मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। मेरे पुत्र पुत्री भी मुझे प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। तीसरे साधु ने कहा, तुम्हें भ्रम है। यदि विश्वास न हो तो घर जाकर पूछो कि क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राण देगा। दस्यु रत्नाकर साधुओं को पेड़ से बांधकर अपने घर चला गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, यदि मैं मारी जाऊंगी तो आपकी और आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? इसलिए आप किसी और को ले जाइए। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा तो वो बोला, मैं आपका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं ना रहा तो आपका वंश कैसे चलेगा? वृद्धावस्था में आपकी देखभाल कौन करेगा? अब उसने अपनी पुत्री से पूछा तो वो बोली, बाबा, कन्या तो पराया धन होती है, उसके प्राण लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं। परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर रत्नाकर को बहुत खेद हुआ। उसकी आंखें खुल गई। दुखी मन से वो उन साधुओं के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगी। साधुओं ने रत्नाकर से कहा, तुम अब इसी शिला पर बैठकर राम का नाम लो, तपस्या करो और ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करो। रत्नाकर ने सब कुछ त्याग दिया। कुछ ज्ञान न होने के कारण वह तपस्या में बैठकर मरा मरा का जाप करने लगा। समाधि लगाए अनेक वर्ष बीत गए। यहाँ तक कि चींटियों ने उसके चारों ओर बाम्बी बना ली। उसकी कठोर तपस्या को देखकर देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने रत्नाकर को महाज्ञान प्रदान किया। देवर्षि नारद ने उनको इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले पुरुषोत्तम राम के विषय में विस्तार से बताया। उनसे ज्ञान प्राप्त कर रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए। इस प्रकार उल्टा नाम जप कर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। सहसा उनके कानों में क्रोच पक्षी की सुरीली आवाज आई। वाल्मीकि की दृष्टि उधर पड़ी। उनको ये क्रोच पक्षी बड़े भले लग रहे थे, पर यह क्या कहीं से सर्राता हुआ एक तीर नर क्रोच को आ लगा। वह वहीं गिरकर ढेर हो गया। पति की यह दशा देखकर क्रोची करुण विलाप करने लगी। ये देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा और निषाद को देखते ही यह करुणा श्लोक के रूप में फूट पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वग्मः शाश्वती स्मा यत् क्रोंच मिथुनादेकम वाधी कामोहितम। हे निषाद, तू सैकड़ों वर्ष प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने काम से मोहित हुए क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। वाल्मीकि का ध्यान अपने ही द्वारा कही गई पंक्तियों पर गया तो वे चकित रह गए। वे प्रायः इसी श्लोक को गुनगुनाने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, ऋषिव, आपकी वाणी से अनायास श्लोक रूप में कविता निकली। देवर्षि नारद ने आपको राम कथा सुनाई थी। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता आदि का संपूर्ण वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि आगे होने वाली घटनाओं का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। अतः आप रामायण ग्रंथ की रचना कीजिए। आपका लिखा हुआ ग्रंथ पूर्ण रूप से यथार्थ और सत्य होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में राम कथा का कर्णप्रिय वर्णन किया।
तो इस प्रकार रामायण ग्रंथ की रचना हुई। दोस्तों, डाकू रत्नाकर की कहानी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।